मैं स्टार्टिंग डेट इसका है वो 26/3/2022 से यहाँ स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 26/4/2022 तक के, यानी कि 26 अप्रैल तक के लास्ट डेट इसका है। पेमेंट करने का भी इतना ही डेट है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट 28 तक है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लग रहा है, लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी फीमेल के लिए एक भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। टोटल पोस्ट की यहाँ पे बात कर लें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो मैक्सिमम है, यानी कि दो तरह से यहाँ पे निकला हुआ है। जो अप्रेंटिस बोले तो दो टाइप का है, यानी कि एक नॉन आईटीआई वाले लोग का भी अप्रेंटिस एक करवा रही है, ठीक है। और आईटीआई वाले लोग का, जो लोग अगर 10th किए हुए हैं उन लोग क्लियर रूप से भर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आईटीआई वाले लोग ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे एज की बात कर लें तो 25 से 22 साल तक है नॉन आईटीआई वालों के लिए, यानी कि जो आईटीआई नहीं किए हैं, यानी 10th जो कर रहे हैं वो भी लड़का भर सकते हैं, ठीक है। या 12th जो कर रहे हैं वो भी लड़का भर सकते हैं इसमें। और 4 आईटीआई वालों के लिए, अगर आईटीआई अगर पास आउट हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप भर सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रेड का भी है। यहाँ पे देख सकते हैं एज इसके बीच में आप लोग हैं तो आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। अगर ओबीसी जनरल में आते हैं तो फिर रिलैक्सेशन एज आपको मिल जाएगा 3 साल और जो भी है 5। नॉन आईटीआई वाले लोग का यहाँ पे बात कर ली जाए, कैंडिडेट मस्ट बी पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि अंडर 10th क्लास अगर पास है फिर भी भर सकते हैं, अगर नहीं तो 12th में भी हैं फिर भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स से 10th में कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, इसको आप भर नहीं सकते हो, ठीक है। और आईटीआई वालों लोग का है कि 10th क्लास तो होना ही चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई होना चाहिए और अगर 12th करें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है। कैंडिडेट शुड बी पास क्वालिफिकेशन, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए, यानी आईटीआई वाले ट्रेड में जो है उसमें भी 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लें तो फीटर वाले लोग का है आईटीआई सेक्टर में 107 है, लेकिन नॉन आईटीआई वालों को 30 सीट मात्र है। सब ध्यान देना इस पोस्ट को। यहाँ पे देख ले पेंटर को तो 7 गो है, नॉन आईटीआई वाला में कुछ भी नहीं है। कारपेंटर को देख ले तो 3 गो है, बाकी में नहीं है, ठीक है। मशीनिस्ट को देख ले तो इतना है, लेकिन नॉन आईटीआई वालों में 15 है। वेल्डर को देख ले तो 45 है, लेकिन नॉन आईटीआई वालों में 11 है। इलेक्ट्रीशियन को देख ले तो 71 है, लेकिन 18 है नॉन आईटीआई वालों का। यानी टोटल बोल ले तो नॉन आईटीआई वालों का 74 पोस्ट है और 300 पोस्ट है आईटीआई वालों का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन करने के लिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, अगर जो लोग आईटीआई करने के लिए चाह रहे हैं तो उनसे ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप ही कर लें। आईटीआई की उससे भी आपको डिग्री मिल जाएगा और अप्रेंटिसशिप ही रेलवे में हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है वो अप्रेंटिस यानी कि जो आईटीआई लोग किए हुए रहेंगे वही लोग भर सकते हैं। यानी कि आप अगर अप्रेंटिस कर सकते हैं तो रेलवे का स्पेशल कोटा में आप चले जाइएगा, दोनों तरह से फ़ायदा हो जाएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं बाहर से करने के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप आँख मूंद के कर लीजिए, बेटर हो जाएगा। और जो मैं इसका ऑनलाइन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ को नोटिस वगैरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस तरह से करना है आप बहुत ही आसान तरीक़ा से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं क्लिक कर चुका हूँ, जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन वाला पेज पे आ चुका हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज पे आप आइएगा तो उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आवेदक किस प्रकार से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई सेलेक्ट कीजिए, नॉन आईटीआई हैं तो नॉन आईटीआई सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं आईटीआई अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ में आपको आ जाएगा कि ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कौन सा आप ट्रेड से किए हैं वो। अगर यहाँ पे मैं नॉन आईटीआई सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना होगा आपको, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे लिंग है यानी जेंडर, यानी कि समुदाय कौन सा आप अथी में आते हैं, ओबीसी जो भी आता है यहाँ पे आप आसान से भर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से अगर ओबीसी डालिएगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको डालना ज़रूरी होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो बोला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आर यू दिव्यांग हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है।
उसके बाद फिर यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी वाला पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, आसानी से फिल हो जाएगा। अगर फ़ोटो और सिग्नेचर फिर वहाँ अपलोड करना है तो फ़ोटो और सिग्नेचर अगर आपको साइज नहीं करने आता है तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे की ओर जैसे ही आइएगा तो आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 10th क्लास का उत्तीर्णित पासिंग ईयर का आप पास हुए हैं उसको सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आपको ग्रेड जो भी है परसेंटेज में अथी करता है या ग्रेड में, अगर ग्रेड में है तो यस, नहीं है तो फिर नो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक परसेंटेज वाला आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे कैप्चा डालने के बाद तो इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब वगैरह आ जाएगा। फ़ी आपको जितना 100 रुपये लग रहा है वो 100 रुपये लगना नज़र आ जाएगा वहाँ पे कि 100 रुपये आपका फ़ी लग रहा है। उसके बाद फिर नीचे की ओर आइएगा तो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इस स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आया होगा तो वहाँ से आपको शायद पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको कंट्रोल नंबर मिल जाएगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो डाले थे उसके बाद कंट्रोल नंबर ऊपर में ही था वो आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखने के लिए मिला होगा, बताए थे, वही कंट्रोल नंबर आपको डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं डाल के साइन इन कर रहा हूँ। OBC अगर डाले होंगे तो यहाँ से आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, ट्रांजेक्शन ID, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन डेट, उसके बाद फिर फी स्टेटस। इस प्रकार से आपको करने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपल सी आपको आना है नीचे की ओर, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, पे वाले जैसे यहीं ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर आना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो नया पेज आपको खुलेगा, जैसे कि मेरा इस प्रकार से खुल रहा है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज क्या है कि इसमें आप अप्लाई किए थे अभी तो BLW एक्ट अप्रेंटिस में, तो इसमें आपको ऐसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो नीचे की ओर फिर आपको कुछ आ जाएगा जो कि आपको कंट्रोल नंबर फिर से डालना है, कैंडिडेट नेम इसमें डालना है, इसमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और 100 रुपये आपको पेमेंट लग रहा है। तो उसके बाद फिर आपको रिमार्क में कोई डालना है तो डालिए, नहीं तो फिर से नीचे की ओर आना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस प्रकार से आपको फिल करना है और कैप्चर करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपका आएगा फ़ोनपे, गूगल पे यानी कि UPI से अगर करना चाहते हैं तो UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यूजर ID यानी कि बोले तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सबसे ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि मैं फिल करके यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट फाइनल कर देना है। उसके बाद वहाँ से पेमेंट कटवाना है। पेमेंट जैसे ही कटवाइएगा तो उसके बाद जैसे कि मैं लॉगिन किया था उस टाइम ट्रांजेक्शन ID के बारे में बता रहा था, वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ID फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ करस्पॉन्डिंग एड्रेस बोले तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर डालना है, हाउस नंबर डालना है, लोकेशन डालना है, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट जैसे ही सेलेक्ट कीजिए उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पिन कोड, अगर एड्रेस आपको डिफरेंट है तो फिर ऐसे ही रह दीजिए, नहीं तो सेम है तो इस पर आप क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये मैं फिल करके बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखा जाए तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद फिर यहाँ से कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अगर फ़ोटो नहीं साइज करने आता है तो मैं बता चुका हूँ कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किए होंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ गया होगा जो भी प्रिंट करने का ऑप्शन, ऊपर में प्रिंट करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो प्रिंट वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लॉगिन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर साइन इन यानी कि फॉर्म फिल करने तक। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।